शांति। आज प्यारे मीठे बाबा के मुरली मंथन की डेट है 4 जनवरी 2024। तो आज मीठे मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, मुख्य है याद की यात्रा। मीठे बच्चे, मुख्य है याद की यात्रा। याद से ही आयु बढ़ेगी, विकर्म विनाश होंगे। याद में रहने वालों की अवस्था बोलचाल बहुत फर्स्ट क्लास होगा। तो मुख्य है याद की यात्रा। याद से ही आयु बढ़ती है, विक्रम विनाश होते हैं। याद में रहने वाले की अवस्था बोलचाल बहुत फर्स्ट क्लास होगी। पता है क्यों? क्योंकि याद से ना हम खुश रहते हैं। और कहते हैं ना, हदों में रहोगे तो लिहाज दिखोगे, हदों में रहोगे तो लिहाज करोगे, पार कर दो तो फिर खुश मिजाज बनोगे। तो बाबा तो बोलता है ना, बेहद में जाओ, हद की चीजों में नहीं जाओ। इन आंखों से जो कुछ दिखता है उनसे ऊपर उठ जाओ। व्यक्ति, वस्तु, वैभव, कुछ भी उसमें फंसना नहीं है। याद की यात्रा में आत्मा की यात्रा है। याद से आयु बढ़ेगी, विक्रम विनाश होगी। याद में रहने वाले की अवस्था बोलचाल बहुत फर्स्ट क्लास होगा। प्रश्न, तुम बच्चों को देवताओं से भी जास्ती खुशी होनी चाहिए, क्यों? तुम बच्चों को देवताओं से भी जास्ती खुशी होनी चाहिए, क्यों? उत्तर, क्योंकि तुमको अभी बहुत बड़ी लॉटरी मिली है। भगवान तुम्हें पढ़ाते हैं। सत्युग में देवता देवी देवताओं को पढ़ाएंगे। सत्युग में देवता देवताओं को पढ़ाते हैं, यहाँ मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते हैं, लौकिक में, संसार में, कलयुग में। लेकिन तुम आत्माओं को स्वयं परमात्मा पढ़ा रहे हैं। तुम अभी सदस्य चक्रधारी बन रहे हो, तुम्हारे में सारी नॉलेज है, देवताओं में यह नॉलेज भी नहीं है। सुना, हम बच्चे क्या बन रहे? स्वदर्शन चक्रधारी, अर्थात अपनी आत्मा के पांच स्वरूपों को धारण करते हैं, याद करते हैं। और सृष्टि के आदि मदन की सारी नॉलेज हमारे पास है। बाकी देवताओं को ये नॉलेज नहीं है। तो कितनी बड़ी लॉटरी लगी है हमें, स्वयं भगवान पढ़ा रहे हैं ना। गीत है, जाग सजनिया जाग, नव युग आया की आया। ओम शांति। नए युग में होते हैं देवी देवताएं। सतयुग में कौन होते हैं? देवी देवताएं होते हैं वह भी मनुष्य, परंतु उनके गुण देवताओं जैसे होते हैं। वह है वैष्णव डबल अहिंसक। अभी मनुष्य डबल हिंसक है। अच्छा, हिंसा बताओ एक बार। हम्म देखो, हमारे अंदर गुण भरे हुए हैं, लेकिन हम जब क्रोध में आते हैं ना, तो क्या होता है? हम अपने गुणों का गला घोट देते हैं, करते हैं ना। हम्म प्रेम, शांति, आनंद, शक्ति सबको पसंद है, सुख। लेकिन हम क्या करते हैं? दुख में चले जाते हैं। तो किसका गला घोट दिए? अपने सुख का। तो हिंसा तो सबसे पहले हम अपने साथ ही किए। हम्म अपने आप के साथ किए ना। तो हमें डबल अहिंसक बनना है, न कि डबल हिंसक। मारा मारी भी करते, काम कटारी भी चलाते। इसको कहा जाता है मृत्यु लोक, क्योंकि मृत्यु लोक में यही हो रहा है। इसमें विकारी मनुष्य रहते हैं। उसको कहा ही जाता है देवलोक, जिसमें देवी देवताएं रहते हैं। वे डबल अहिंसक होते हैं, मन से, वचन से, कर्म से, हर एक प्रकार से अहिंसक। उन्हों का ही राज्य था। और कहते हैं ना, रुद्राक्ष हो या इंसान, एक मुखी बहुत मुश्किल से मिलते हैं। एक मुखी रुद्राक्ष भी एक मुखी बहुत मुश्किल से मिलते हैं। और एक मुखी इंसान अर्थात इकोनॉमी करने वाला एक नामी व्यक्ति, एक की याद में रहने वाला व्यक्ति भी बहुत मुश्किल से मिलेगा। बाबा के बच्चों में भी नहीं है कि बराबर हम भगवान की याद में रहे, नहीं। आत्माओं की याद तो आती रहती, चीजों की याद आती है। हाँ, तो यही है। हम्म कल्प की आयु लाखों वर्ष की होती है, तो कोई बात का ख्याल भी नहीं आता। हम्म कोई 7,000 वर्ष कहते, कोई 10,000 कहते। कल्प की आयु ऐसे ही लिखा हुआ है। ये भी बच्चे जानते हैं कि बाबा है ऊंचे से ऊंचा भगवान, और हम उनके बच्चे हैं शांति धाम में, जो रहते हैं शांति धाम में। हम पंडे हैं रास्ता बताने वाले। इस यात्रा का कोई वर्णन है नहीं। भल गीता में अक्षर है मन मना भव, परंतु उसका अर्थ क्या है ये किसी को मालूम नहीं। कल भी बाबा ने बोला था, वशीकरण मंत्र देना है तो मन मना भव दे दो, अर्थात मन को लुभाने वाले में लगा के रखो, मना के रखो। यही है मन मना भव। तो ये बातें तो किसी की बुद्धि में नहीं है, क्योंकि यह बात आत्मा की बात तो कोई नहीं समझेगा ना। हम्म अब जैसे कि देखिए, ज्ञान क्या चीज है? गाड़ी में सिर्फ तेल डलवाने से क्या गाड़ी आगे बढ़ जाएगी? उसे चलाना पड़ेगा ना। उसी तरह सिर्फ मोटिवेट होने से, ज्ञान की बात सुनने से मंजिल नहीं मिलती। उसे पाने के लिए एक्शन भी लेना पड़ता है, तभी तो होगा। तो ये बातें स्वयं भगवान आकर समझा रहे, फिर भी किसकी बुद्धि में नहीं आता। इस समय तो मनुष्य देवता बनते हो। मनुष्य यहाँ है, देवता सतयुग में होते हैं, मनुष्य भी कलयुग में है।
बरोबर तुम ये मनुष्य देवता बन रहे हो, तुम्हारी ये ईश्वरीय मिशन है। निराकार परमात्मा को कोई मनुष्य तो समझ न सके। निराकार को हाथ-पाँव कहाँ से आया? श्री कृष्ण को हाथ-पाँव सब कुछ है, भक्ति मार्ग के कितने शास्त्र बनाए हैं। अब तुम बच्चों के पास चित्र आदि तो बहुत है, चित्र से याद आती है कि इस चित्र पर कुछ समझाएँ। देखो बचपन में भी बच्चों को चित्रों वाला पिक्टोरियल बुक दिया जाता था, है ना? तो मम्मी एप्पल बोल भी रही है और एप्पल दिखा भी रही है, तब बच्चे को याद होता था, है ना? एक बहुत पहले एक बेबी डे अलोन एक मूवी आई थी। अ, उसमें वही था, एक छोटा-सा बच्चा ना घर से किसी तरह से गेट से बाहर निकल गया, वो मतलब घुटनों के बल, और कैसे-कैसे वो चढ़ा। अचानक उसको रोड पे बस दिखा, ठीक है? तो वो फ़ोटो याद कर रहा है कि बस क्या होता है, बस में ऐसे चढ़ा जाता है। तो फ़ोटो पिक्चर का फ़ोटो देख कर के वो उस बस पे गया और टिकट टी से टिकट पढ़ाई थी मम्मी। तो वहाँ बस में उसने टिकट लिया। मतलब कैसे-कैसे करके ना बस पिक्चर जब भी वो कोई चीज़ देखता था ना रोड पर किसी को, तो उसको पिक्चर बुक याद आता था अपना कहानी का, किताब का, कोर्स का। तो ये होता है, चित्रों से ना बहुत अच्छी रीति हम समझा सकते हैं, है ना? तो जब भी सर्विस में जाना तो चित्र पथ प्रदर्शनी ज़रूर लेके जाओ, उसमें काफ़ी चित्र बने हुए हैं। तो ऐसे-ऐसे चित्र बनेंगे इससे मनुष्य जल्दी समझेंगे, ठीक है? और झाड़ भी जल्दी-जल्दी बढ़ेगा। कल पहले जिसने जो पद पाया होगा, जो रिज़ल्ट निकली होगी वही निकलेगी। ऐसे नहीं कि बिछाने में आने वाले माला के दाना नहीं बन सकते, वो भी बनेंगे। लास्ट तो फास्ट तो फर्स्ट भी होता है। बस पुरुषार्थ पे सारा मदार है ना? रात दिन मेहनत कर पति से पावन बनेंगे। अब देखो, स्कूल में कोई पढ़ रहा है, साल भर पढ़ रहा है, हुँ? वो उतना मेहनत नहीं कर रहा है लास्ट समय, वो एकदम ऐसे ही है, एकदम कैज़ुअल ले रहा है। और एक है जो दिसंबर में एग्ज़ाम होता है, वो नवंबर में एग्ज़ाम एडमिशन लिया है, किसी कारण से। और 1 महीना में उसको पूरे साल भर का सिलेबस कंप्लीट करना है, लेकिन वह भिड़ गया उसमें। हाँ, वो भिड़ गया, दिन-रात एक करके, जो 10 महीना में जिसने कंप्लीट नहीं किया, वो 1 महीना में कर लिया। क्या ऐसा होता है? ऐसे 9-10 बच्चे तो होते हैं ना, हाँ? तो इसलिए घबराना नहीं कि हम बहुत लास्ट में आए तो पीछे रह जाएँगे, नहीं, सबको चांस है। जब पूरा निश्चय होगा तब दौड़ेंगे, नामाचार निकलता ही रहेगा। नवयुग सतयुग को कहा जाता है, नवयुग अखबार भी निकलती है ना, सही बात है, नवयुग टाइम्स अखबार भी होता है ना, हुँ? कहते हैं न्यू दिल्ली, परंतु न्यू दिल्ली में ये पुराना किला किचड़ा आदि तो हो ना सके। नई दिल्ली है तो जो पुराना किला क्यों बोलते हो? हुँ? बोलो पुरानी दिल्ली, नई दिल्ली है तो सब कुछ नया होगा ना। अभी तो हर चीज़ टेढ़ी बाकी हो गई है। सत्युग में सब तत्व भी ऑर्डर में रहते हैं, यहाँ तो 5 तत्व भी तमो प्रधान है। वहाँ सब सतो प्रधान होते हैं क्योंकि हर तत्व से सुख मिलता है। प्रकृति के सभी तत्व भी एकदम प्राकृतिक, एकदम खुशनुमा, एक-एक पत्ता-पत्ता लगेगा ऐसे धुला हुआ है, इतना सुंदर। और फिर ये देखना है ना कि हम ऊपर जा रहे हैं और सब नीचे गिर रहे हैं। ये सब विचार से अगर मंथन करना मतलब हम लोग तो ऊपर जा रहे हैं और दुनिया तो विकारों में ही धँस रही है, गिर रही है। विचार सागर मंथन कर समझाओ। कोई का तो मंथन बिल्कुल चलता ही नहीं। बाबा कह अपने बच्चों से सेवा करते हैं लेकिन मंथन नहीं चलता, अंदर ज्ञान का मनन नहीं करते। हाँ, पुरानी दुनिया ही याद पड़ती है। बाबा कहते हैं पुरानी दुनिया का एकदम भूल जाओ। परंतु बाबा जानते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार राजधानी स्थापन हो रही है। बाबा कहते हैं मैं आकर राजधानी स्थापन कर बाकी सबको वापस ले जाता हूँ। वह लोग तो सिर्फ अपना-अपना धर्म स्थापन करते हैं, अपने-अपने फॉलोवर बनाते हैं, लेकिन मैं सभी धर्म की आत्मा, कल भी बाबा ने बोला था ना कि सभी धर्म की आत्माओं को बताओ, क्योंकि देवता धर्म के जो है अलग-अलग धर्मों में स्कैटर्ड हो गए, बँट गए हैं। अब उनको ज्ञान सुनाकर उनके नब्ज़ टटोलो और जो देवता धर्म के होंगे वो आ जाएगा। हुँ? और आदि सनातन देवी देवता धर्म को ही हीरो हीरोइन कहा जाता है। हीरो हीरोइन जो नंबर 1 जो एक्टर एक्ट्रेस है वही तो बनेंगे ना। तो हीरे जैसा जन्म और कौड़ी जैसा जन्म तुम्हारे लिए गाया हुआ है। फिर तुम एकदम चोटी से गिरकर एकदम नीचे आकर पड़ते हो। सही बात, ऊपर से आके अभी एकदम नीचे गिरे हुए हो। तो इस समय तुम बच्चों को देवताओं से भी ज्यादा खुशी होनी चाहिए क्योंकि तुमको सबसे बड़ी लॉटरी मिली है। तुम्हें स्वयं भगवान पढ़ा रहे हैं, वहां तो देवता ही पढ़ाएंगे ना देवताओं को अपने बच्चों को। मनुष्य यहाँ दुनिया में कलयुग में मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते हैं लेकिन तुम्हें परमात्मा स्वयं पढ़ाते तो फ़र्क हो गया ना? बाबा पूछ रहे। हाँ जी बाबा, बहुत बड़ा फ़र्क है एकदम रात दिन से भी और एकदम कंट्रास्ट। फिर बाबा कहते तुम ब्राह्मणों ने राम राज और रावण राज को भी समझाया। कल एक रावण पे पोस्ट बताई थी ना? सुना था आपने कि आज सही ढंग से कोई रावण भी नहीं हो पाया है। क्योंकि रावण ने मर्यादा थी कि वो सीता की इच्छा के बिना उसे नहीं छू पाया था।
हाँ, कितनी सारी बातें थी कल के कोर्ट में, है ना? लेकिन यहाँ तो हाँ, वो रावण 10 सिर रखता था लेकिन सब बाहर था, अंदर कुछ नहीं था। उसका चरित्र एकदम बाहर दिखा। यहाँ तो राम बनकर भी ना अंदर में रावण है। ऐसा हो गया है ये कलयुगी। फिर बाबा कहते हैं तुम जितना श्रीमत पे चलोगे उतना उच्च पद पाएगा। ज्ञान काल में जो करते थे वो उल्टा ही था, उल्टा ही कर्म करते, क्योंकि बाबा का पता नहीं, नॉलेज नहीं, तो फिर सब काम उल्टा ही होगा। हाँ, फिर बाबा कहते हैं अच्छे फर्स्ट क्लास योगी बच्चों की आयु बढ़ती जाएगी, तो अपने योग से अपनी आयु बढ़ाओ। बच्चे समझते हैं योग में हम ढीले हैं, याद में रहने नहीं, ये माथा मारते हैं, परंतु रह नहीं सकते, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। वास्तव में यहाँ वालों का चार्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। कहाँ वाले का? मधुबन वाले का। बाहर तो गोरख धंधा है, काफी सारे बात विचार है। बाबा को याद करते करते यहाँ ही तुमको सतो प्रधान बनना है, तो कम से कम भोजन बनाते, काम करते, 8 घंटा मुझे याद करो, तब कर्मठित अवस्था अंत में होगी। कोई कहे मैं 6-8 घंटा योग में रहता हूँ, तो बाबा मानेगा नहीं। बहुतों को लज्जा आती है, चार्ट नहीं लिखते हैं। चार्ट लिखने में बहुत आलस्य करते हैं। लज्जा तो नहीं कहूंगी, लज्जा क्यों आएगा भाई, अपना चार्ट खुद ही देखना है। लेकिन आलस्य, तो उससे हटो, आलस्य से कुछ भी नहीं मिलना है। मुरली सुनना कोई याद नहीं है, यह तो धन कमाते हो। मतलब मुरली सुनना, ये तुम धन कमा रहे हो। ज्ञान है धन, पता है ना? और योग है स्वास्थ्य, योग से शक्ति मिलती है। याद नहीं है तो फिर कुछ काम नहीं करेगा। सिर्फ मुरली सुने, याद कुछ नहीं है, मतलब कि योग नहीं है। इसलिए बाबा कहते घड़ी घड़ी भूल जाते हो। याद, याद में भोजन करने बैठता हूँ, बाबा आप तो भोगता हो, ये कैसे कहूँ? बाबा आप भी खाते हो, हम भी खाते हैं। हम्म कोई कोई बात में कहेंगे कि बाबा भी साथ है। मुख्य याद की यात्रा, मुरली के सब्जेक्ट बिल्कुल अलग है। याद से पवित्र बनते हैं, आयु बढ़ती है। बाकी ऐसे नहीं कि मुरली सुनी तो बाबा इसमें था ना। मुरली सुनने से विक्रम विनाश नहीं होंगे, मेहनत है। बाबा जानते हैं बहुत बच्चे बिल्कुल याद नहीं कर सकते। याद में रहने वाले की अवस्था, बोल चाल बिल्कुल अलग रहेगा। याद से ही सदा प्रधान बनते हैं। पर तो माया ऐसी जो एकदम बुद्धू बना देती है। बहुतों की बीमारी उथल आती है, मोह जो नहीं था वो उथल पड़ता है, फंस पड़ते हैं। बड़ी मेहनत का काम है। मुरली सुनना ये सब्जेक्ट अलग है। सिर्फ मुरली सुनना ही बड़ी बात नहीं है, वो तो सब एक सब्जेक्ट है। आपको चारों सब में पास होना है, ज्ञान योग धारणा सेवा। तो समझना है कि हम भगवान ईश्वर सोमनाथ बबुलनाथ के पास बैठे हैं, वही पावन बनाने वाला है। अभी आखिरी में बहुत आ जाएंगे तो फिर कोई हंगामा आदि कर ना सके। लास्ट में तो बहुत हंगामा होगा ना। हम्म लेकिन तुमको तो मीठा बनना है, सत्युग वैष्णव कुल है ना। ऐसा वैसा अक्षर बोलने से अच्छा न बोलना अच्छा है। एक दृष्टांत, दो लड़ते थे, सन्यासी ने कहा मुख में मुंह लड़ा डाल लो, कभी निकालना नहीं। रिस्पॉन्ड मिल न सके। 5 विकारों को जीतना कोई मासी का घर थोड़े ना है। कोई तो अपना अनुभव भी बताते हैं, हमारे में बहुत क्रोध था, अब बहुत कम हो गया है, बहुत मीठा बनना है। कल तुम्हें देवताओं के गुण गाते थे ना। हम्म तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो देवताओं के लिए गाते थे। आज तुम समझते हो कि हम ये बन रहे हैं, कितना फर्क पड़ गया ना। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जो बनेंगे वो पाएंगे। जो सर्विस करेंगे उनका ऊंचा नाम होगा। हम्म याद से बहुत बल मिलेगा। याद करने वालों को फिर चार्ट रखना है, चार्ट से मालूम पड़ जाता है। हाँ, चार्ट बहुत जरूरी है, एकदम एसेंशियल। सतयुग में अशांति की कोई बात ही नहीं है। स्वीट होम, स्वीट पिता, स्वीट बच्चे, सारे विश्व को स्वीट बनाते हैं। अब स्वीट कहाँ है? मौत ही मौत लेना पड़ता है, लगा पड़ा है। अभी क्या है, बिल्कुल लास्ट समय चल रहा है। यह खेल अनेक बार होता है और होता ही रहेगा, एंड नहीं हो सकता, चक्र तो फिरता रहता है। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, विकर्ण विनाश करने व आयु को बढ़ाने के लिए याद की यात्रा में जरूर रहना है। याद से ही पावन बनेंगे, इसलिए कम से कम 8 घंटा याद का चार्ट जरूर रखना है। दूसरी पर, देवताओं समान मीठा बनना है। ऐसा वैसा कोई शब्द बोलने के बजाय न बोलना अच्छा है। रूहानी या स्थूल सर्विस करते बाबा की याद को बढ़ाना है। याद रहे तो अहो भाग्य। तो देवताओं जैसा मीठा बनना है, ऐसा वैसा कोई शब्द ना बोले जो घाटा पड़े, है ना। वरदान, सेवा में रहते कर्मातीत स्थिति का अनुभव करने वाले तपस्वी मूर्त भव।
सेवा में रहते कर्मातीत स्थिति का अनुभव करने वाले तपस्वी मूर्त बनो। तो बाबा निरंतर सेवा पे मुरली चला रहे ना, वरदान दे रहे। समय कम है, सेवा भी बहुत ज़्यादा है। सेवा में ही माया के आने की मार्जिन रहती है। सेवा में ही स्वभाव संबंध का विस्तार होता है। इसी में हमारी चेकिंग होती है, इसी में हथौड़ा लग रहा है किसी आत्मा की तरफ से और हम मूर्ति बन रहे हैं। इसी में, सेवा में, संगठन में स्वार्थ भी समाया होता है। थोड़ा सा बैलेंस कम हुआ तो माया नया नया रूप लेकर धारण करके फिर आती है। इसीलिए सेवा और स्व स्थिति के बैलेंस का अनुभव करो। मालिक हो, कर्मेंद्रियों द्वारा कर्मचारी से कर्म करो, सेवा लो। हम्म। स्लोगन, कारण रूपी नेगेटिव को समाधान रूपी पॉजिटिव बनाओ। कारण रूपी नेगेटिव को समाधान रूपी पॉजिटिव बनाओ। चलिए, अव्यक्त वाणी, अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव, पूरा मास हम डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करेंगे। तो आज का सुमान है, फरिश्ता स्थिति का अनुभव करने के लिए किसी भी प्रकार के व्यर्थ और नेगेटिव संकल्प, बोल व कर्म से मुक्त बनो। तो फरिश्ता स्थिति चाहिए सभी को, तो क्या करना, किसी प्रकार के व्यर्थ और नेगेटिव संकल्प, बोल व कर्म से मुक्त हो। व्यर्थ व नेगेटिव यही वो सदा काल के लिए डीप साइलेंस का अनुभव करने नहीं देता। आप योग में बैठते हो, साइलेंस पे स्थित रहना चाहते हो, लेकिन बातें हलचल की आते रहती है दिमाग में, तो ये हमको योग नहीं करने देगा। अब व्यर्थ बोझ से सदा हल्के बन डबल लाइट फरिश्ता बनो। अब जो भी व्यर्थ का बोझ है उसे सदा हल्के रहो और क्या बन जाना है, डबल फरिश्ता। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा और बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव शुभ हो। ओम शांति।